ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आईटी सोशल मीडिया की जिला बैठक का आयोजन किया गया। आईटी सोशल मीडिया की जिला बैठक को संबोधित क्षेत्रीय सह संयोजक पश्चिम क्षेत्र भाजपा के प्रवीण पाठक ने किया। स्वर्णनगरी भाजपा कार्यालय, यहाँ पर ये जिला कार्यालय है। यहाँ पर आईटी विभाग के जिला संयोजक चंद्रमणि भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिला कार्यालय पर एक बैठक है, उसको लेकर बातचीत करेंगे और भी कुछ मुद्दे हैं उनसे भी बातचीत डिस्कस करेंगे। हालांकि जो आगामी चुनाव के बारे में भी बात होंगी हमारी कि किस प्रकार से भाजपा की तैयारियां चल रही हैं। चंद्रमणि भारद्वाज जी, आपका स्वागत है आज का मुद्दा न्यूज़ में। आज जो बैठक का आयोजन किया गया है वो किस विषय को लेकर किया गया है? धन्यवाद आज आपका यहाँ आने के लिए। हमारा जो आज का मुद्दा है, जो हमारी आज बैठक होने वाली है, जिसमें हमारे सोशल मीडिया के क्षेत्र के सह संयोजक जी हमारे साथ में बैठेंगे और जो आगामी चुनाव है, चुनाव को लेकर के हमारी तैयारियां पूर्ण रूपेण हैं और हम चुनाव के समर में कूद चुके हैं। और हमारा जो चुनाव का मुद्दा है, जो योगी जी के नेतृत्व में पिछले साल से हमारा जो 4.5 साल का कार्यकाल है, उसमें हमारा जो मेन मोटो था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास को जीतने के लिए, उस विश्वास को कायम करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार जो कार्य कर रही है, हम उन्हीं विकास कार्यों को लेकर के, सुशासन को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और जनता का जो प्यार हमको पिछले बार मिला है और लगातार हमको मिल रहा है, उस प्यार के बल पर ही हम अगली सरकार बनाएंगे। नहीं, विपक्ष सिर्फ लोगों को बरगला रहा है, इसलिए वो विपक्ष, सारा विपक्ष एकजुट हो करके भाजपा के खिलाफ अपना मनगढ़ंत आरोप प्रत्यारोप लगाता है, लेकिन उनके पास में कोई साक्ष्य नहीं है। अच्छा, लगभग नोएडा की अगर मैं बात करूं, नोएडा के सेक्टर 6 हरौला बरातगढ़ में नोएडा प्राधिकरण के विरोध में लगभग 41 दिन से किसान वहां पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ बीते दिन पहले किसानों ने प्राधिकरण के गेट का ताला भी तोड़ा, उसके बाद प्राधिकरण दफ्तर पर अपना ताला लगाया। वहाँ पर किसानों का कहना है कि बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हों या विधायक हों, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, और जबकि हम इतने दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बीच कोई भी बात करने क्यों नहीं आता? आप क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक बात किसानों के मुद्दों को लेकर के है, किसानों का जो हमारा इसमें ज़िले में एक समस्या थी, लीज वाली समस्या, उसको लेकर के दादरी के माननीय विधायक तेजपाल नागर जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और किसानों को वहाँ से संतुष्ट करा करके लेके आए हैं। अब जो आप हरौला वाली बात कर रहे हैं, उसमें हमारे जो वहाँ के स्थानीय विधायक जी हैं वो, और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और हमारे वर्तमान में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी लगातार संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, उनको कहीं कुछ काम मिलना रहा। अब जब उनको काम नहीं मिल रहा तो इस बहाने लोगों को बरगला रहे हैं। और अगर आप वास्तविकता में जाकर के ज़मीन पर देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लोगों का, चाहे वो कहीं से फंडिंग हो रही है, वही लोग आपको इस तरीक़ा से लोगों को बरगलाते हुए दिखेंगे। और रही बात समस्या की, हम और हमारी सरकार और हमारा संगठन हर समस्या के समाधान के लिए, सब सरकार ने जो डेंगू प्रकोप चलने वाला है, जिसको डेंगू के मच्छर को लेकर के है, डेंगू के लिए भी हॉस्पिटलों को तैयारियों में लगा दिया है। बिल्कुल रेडी मोड में हैं, सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको भी कह दिया गया अगर कहीं डेंगू का कोई पेशेंट आता है तो उसको भी सरकार के इलाज, निःशुल्क उसको इलाज भी उपलब्ध कराया जाए। दूसरी लहर में हमारे पास इतने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, जो ज़्यादातर लोगों को गुमराह किया गया, और उस समय जो कॉमर्शियल सिलेंडर थे, उन सिलेंडरों के कारण भी बहुत सारे अकाल मौत के प्राप्त हुए। और अब सरकार ने पूर्ण रूपेण तैयारियां कर ली हैं कि हम कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी अफरा तफरी नहीं होने देंगे। एक मैं आप लखीमपुर खीरी वाले मामले में जो कि एक जो किसानों की हत्याओं की घटना का जो मामला निकल कर आया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि जो कुछ में कई किसानों की जान भी जा चुकी है। देखिए, लखीमपुर खीरी वाली घटना है, उस घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भाजपा सरकार संवेदनशील है और बहुत गंभीर है। आप एक चीज़ भी दूसरी देखिए, ये लखीमपुर खीरी में घटना हुई, उस घटना को कैसे प्रचारित प्रसारित किया गया? क्या लखीमपुर खीरी के अलावा कांग्रेस को या और जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में क्योंकि योगी जी का शासन है, और उनके द्वारा जो विपक्ष की पार्टियों के द्वारा पोषित गुंडे बदमाश हैं, मवाली हैं, उनको यहाँ कोई बिजनेस नहीं मिल पा रहा।
आप देखिए राजस्थान में देख लीजिएगा, महिला के साथ में क्या दुष्कर्म किया, क्या दुराचार किया। ये इसको क्या सोनिया को या प्रियंका को, राहुल वाड्रा को या सपा के मुखिया अखिलेश यादव को क्या वहाँ नहीं दिख रहा? पाल घर में साधु की निर्मम हत्या कर दी गई, क्या वो नहीं दिखा? वहाँ कहीं भी गिद्ध नहीं जाते जहाँ भाजपा की सरकार है और विकास की बात करती है, वहाँ ये सारे गिद्ध एकजुट होकर के पहुँच जाते हैं। इसलिए हमारा कहीं भी किसी प्रकार से किसानों को लेकर के भाजपा भी बहुत गंभीर है और भाजपा की तरफ से लगातार किसानों से वार्ता करने का प्रयास किया गया है। हमारे कहीं भी किसी प्रकार से हम आम जनता को कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। अगर विपक्ष अगर किसी चीज़ में अगर मान के चलो पीड़ित से अगर मिलने जाता है तो ऐसी क्या आपत्ति आ जाती है कि आज सरकार उसे जाने नहीं देती, कई सारी पाबंदियां लगा देती हैं, वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, ऐसी क्या वजह रहती है जो कि विपक्ष पीड़ितों से नहीं मिल सकते और बाद में परमिशन दे दी जाती है? फिर देखिए, विपक्ष को मिलने का अधिकार है, लेकिन आप जाइए, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने का किसी को अधिकार नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं करने दिया जाएगा। सोशल मीडिया की जो एक बैठक है, इसमें हमारे जो क्षेत्रीय सह संयोजक हैं वो प्रवास पे आ रहे हैं और यहाँ मेन चीज़ है कि जो सोशल मीडिया का मतलब सेंस जो होता है वो ये है कि जो भी हमारी सरकार ने पॉजिटिव वर्क किए हैं, जितने भी उन्होंने योजनाएं 4.5 साल में धरातल पे लाए हैं, उनको विशेष तौर से हर आदमी तक पहुंचाना कि भाई ये सारी योजनाएं हमारी सरकार पिछले 4.5 साल से आपके सामने ला रही है। तो उसका प्रचार और प्रसार, तो जितनी भी पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए आप। नेगेटिविटी तो विपक्ष का काम है, वो फैलाएगा, फैला रहा है, लेकिन हमारा काम है कि जो हम पॉजिटिव है, जो हमने किया है, वो हमारा दिख रहा है, उसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया का और आईटी का सिर्फ ये एक सबसे बड़ा मोटो है और इसी को लेके यहाँ पे आज हमारे बीच में हमारे सह संयोजक, क्षेत्रीय सह संयोजक जी आ रहे हैं और वो ये बताएंगे कि किस किस तरह से अपने आप को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। अच्छा सर, पब्लिक का एक सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पब्लिक का यह सवाल है कि सबसे ज़्यादा जो अगर महंगाई हुई है डीजल पेट्रोल को लेकर केवल भाजपा की सरकार में हुई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं समझता। जिस समय भाजपा सरकार आई थी उस समय इस वायदे को लेकर आई थी कि सबसे पहले अगर महंगाई कम करने पर अगर काम होगा तो केवल सबसे पहले पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाएंगे। लेकिन आज का अगर तौर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल डीजल के दाम इस सरकार में बढ़े हैं, क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, पेट्रोल डीजल पे जो पुरानी इस सरकार से पहले सरकारें थीं और ये कांग्रेस की सरकार के समय मोनेटाइजेशन हुआ था पेट्रोल के ऊपर कि क्या पेट्रोल जो है वो किससे मोनेटाइज कौन करेगा, भारत सरकार करेगी या पेट्रोलिंग कंपनियां करेंगी। तो जो क्रूड ऑयल आता है उसके हिसाब से फिर ये निश्चित हुआ था कि भाई पेट्रोलिंग कंपनियां करेंगी तो क्रूड ऑयल के हिसाब से वो अपने रेट रिवाइज करती हैं। रेट अप एंड डाउन होते हैं, वो भारत सरकार अप एंड डाउन नहीं करती। सबसे बड़ी चीज़ है, भारत सरकार सब्सिडी दे सकती है, वो भी जिलेवार सब्सिडी की अगर मैं बात करूं, हालांकि गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, तो आखिरकार महंगाई कम हुई किस चीज़ में, कुछ बताएं आप। महंगाई किस चीज़ में, मुझे तो नहीं लग रहा कि महंगाई आप कह रहे हैं। गैस में किस तरह की महंगाई है आप बताइए मुझे। नहीं, सिलेंडर तो सर लगभग सिलेंडर का लगभग रेट अगर 1000 रुपये की समथिंग है सर। हाँ, उसके बाद जो हम सब्सिडी पहुंचती है आपके सीधे डायरेक्ट खाते में। लेकिन कहने का मतलब सब्सिडी उसी में कट कर जाती है फिर? नहीं सब्सिडी हालांकि पहले भी 600 रुपये का सिलेंडर था, आज का जो भाव है वो लगभग 1000 के लगभग है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं सरकार लौटा कर ग्राहक से ही पैसा लेकर और ग्राहक को ही वापस करती है। फिर इसमें ब्लैक मनी होती थी कि 650 के बाद भी लाइन लगती थी, लेकिन अब लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये था कि सिर्फ पता नहीं कितने कनेक्शंस थे, काउंटिंग में कनेक्शंस बहुत थे और मिल बहुत कम रही थी, तो सारी ब्लैक होती थी। वो ब्लैक मनी रुकी सिर्फ इससे कि जो आपको सब्सिडी आपके खाते में जा रही है, लेकिन अब लाइन तो नहीं है। रही बात आपकी कि भई जो जितना भी है हमारा जो है क्रूड ऑयल है, जो कच्चे वो है, वो सारी की सारी विदेश से ही आती हैं। जैसे इंटरनेशनल रेट बढ़ेंगे आपका थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आना है। पेट्रोल डीजल की बात आप कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल को अभी कुछ दिनों पहले ही जीएसटी में लाने की कोशिश की गई थी, सारे राज्य सरकारों को बुलाया गया था, सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम जीएसटी में नहीं ला